गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। 9 दिन तक नवरात्रे के 9 दिन। अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगा। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा। राम जी और शबरी का जो संबंध है, ऐसा संबंध हमारा होना चाहिए। तुमने सुन लिया कथा में कि 1 लोटा जल चढ़ाने से तकलीफ मिटेगी। अगर गुरु के वचन पर शबरी ने विश्वास करा, मातंग ऋषि के वचन पर, तो राम जी के वचन अर्थात गुरु के वचन पर जब भरोसा करा, गुरु के वचन पर जब विश्वास करा, तो राम जी को शबरी के दरवाजे पर आना पड़ा। आपका विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाएगा, आपका भरोसा जिस दिन पक्का हो जाएगा और आपने सोच लिया कि मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, एक बेलपत्री खाने से रोग निवारण होता है, एक बेलपत्र खाने से कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है, एक बेलपत्र खाने से किडनी लीवर तक काम करना प्रारंभ कर देती है, 1 लोटा जल भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आचमन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। जब तुमने पक्का भरोसा कर लिया कि सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधूंगी, मेरी संतान होगी, पशुपति व्रत करूंगी, मेरा काम हो जाएगा, मैं बाबा को बेलपत्री के पेड़ के नीचे ब्राह्मण के जोड़े को भोजन कराऊंगी, मेरी गोद भरा जाएगी। ये सब कुछ आपने एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ पक्का मान लिया, विश्वास पक्का कर लिया, तो मेरे ओंकारेश्वर बाबा को भी तुम्हारे वचन को पक्का करने के लिए आकर तुम्हारी गोदी भरना है। एक भरोसा पक्का करो, एक विश्वास पक्का करिए। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी दया से मिला, ये उसकी करुणा से मिला। संबंध रखना है ना आपको, तो वो संबंध रखो जो शबरी और राम का रहा है। संबंध रखना है आपको, तो वो संबंध रखो जो एक बेटी, एक बेटा और एक बाप का होता है। एक संबंध रखो, बिना संबंध के कुछ नहीं, कुछ नहीं। शंकर जी के मंदिर में पार्वती माता जरूर होती है, बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति रखी कि नहीं रखी, वो कोई नहीं देखेगा। शिव जी के मंदिर में षडानंद कार्तिकेय की मूर्ति रखी कि नहीं रखी, वो कोई नहीं देखेगा।
पर शिव जी के मंदिर में नंदी है कि नहीं वो कोई नहीं देखेगा, पर शिव जी के मंदिर में माता पार्वती है कि नहीं वो जरूर देखेगा, जरूर। यहां परली बैजनाथ वाले सोमानी जी यजमान पद ग्रहण करे हैं, बैठे होंगे। कहाँ बैठे हैं? आगे बैठे होंगे। हाँ, ये बैठे हैं। ये परली बैजनाथ वाले सोमानी जी हैं, जिनके पिताजी ने सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कथा करवाई थी ऑनलाइन। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब जब कथा हो तो बाबा ऐसी कृपा करे कि हम भी यजमान पद ग्रहण करें। उज्जैन, फिर ओमकारेश्वर, ऐसी कृपा बनी हुई है कि, और इसमें से कई ऐसे यजमान हैं जो उज्जैन में भी बने, फिर यहाँ पर भी बने। नियम ले लिया कि बाबा तू देते रहना, और तू देते रहेगा तो मैं तेरी कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में तो ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भी यजमान पद ग्रहण कर लूंगा। ये तेरी कृपा। शिव मंदिर में गणेश जी हैं कि नहीं पता नहीं। शिव मंदिर में कार्तिकेय हैं कि नहीं पता नहीं। शिव मंदिर में नंदी है कि नहीं पता नहीं, पर शिव मंदिर में माता पार्वती का होना जरूरी है। क्यों पार्वती का होना क्यों जरूरी है? एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया था, नाथ आप जहां रहते हो तो मुझे रहना क्यों जरूरी है? आपके शिवालय में मेरा होना क्यों जरूरी है? माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पिता नहीं हैं। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई हैं जो एक अवस्था के अनुकूल धीरे 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 जिनकी माता चली जाती है, पिता चले जाते हैं और वो अकेला अकेली वो रह जाता है। दुनिया के लोगों को लगे कि उनकी माता नहीं है, पर पार्वती जिस मंदिर में, जिस शिवालय में लोग मुझे प्रणाम करने आएंगे ना, तेरा दर्शन अगर उसको उस शिवालय में हो जाएगा तो माता की कमी उसकी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। माता की कमी कभी जिंदगी में नहीं रहेगी। और सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं, तू श्रद्धा है। सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं, तू श्रद्धा है। मेरे धाम तक अगर किसी भक्त को पहुंचना है, मेरे करीब अगर किसी को पहुंचना है, तो ये दो चीजें उसके पास में होना जरूरी है। एक शंकर पर विश्वास और एक गुरु की वाणी पर श्रद्धा होना जरूरी है। वो पहुंच जाए, वो मेरे करीब तक पहुंच जाए। अब जरा विचार करिए, जरा देखिए, अगर आप पंडाल की दशा देखेंगे, हम तो एलईडी पर भी बोलेंगे, आस्था चैनल वालों को बोलेंगे टीवी पर दिखाइएगा, पंडाल की स्थिति देखेंगे तो पूरे पंडालों में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। धूप में लोग खड़े हुए हैं, लोगों ने अपनी अपनी चादर, अपना अपना छाता धूप में लगाकर बैठे हुए हैं। और यही की यही स्थिति पूरे रोड पर, ओमकारेश्वर मोड़ टक्का के रोड पर गाड़ी से जाकर देखना, पूरे रोड पर पेड़ों के नीचे लोग अपनी अपनी दरी बिछाकर, चादर बिछाकर आराम से बैठकर कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। इतना ये विश्वास, ये श्रद्धा
ये भरोसा, ये भक्ति, ये दृढ़ता ही तो है जिसके बल पर आपको परमात्मा का दर्शन होता है और परमात्मा को अपना भक्त प्राप्त होता है। ये विश्वास की दृढ़ता, ये भरोसे की दृढ़ता। अगर विश्वास नहीं हो तो परमात्मा कहां है? और मैंने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे। हमारे रोज घर की झाड़ू लगाते हो, रोज घर का पोछा लगाते हो, रोज घर को साफ करते हो, रोज घर को क्लीन करते हो, तो निवेदन है रोज 1 बजे या 2 बजे जो शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिले उसको सुनो, जिससे ये दिल में भी पोछा लगता रहे, ये मन भी क्लीन होता रहे, ये मन भी साफ होता रहे। जरूरी है, उसका साफ होना जरूरी है। जिस पवित्र भूमि पर मार्कंडे बाबा ने धर्मराज युधिष्ठिर को शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, स्कंद पुराण का रेवा खंड मार्कंडे बाबा श्रवण करा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। मार्कंडे बाबा श्रवण करा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि शंकर कैसे प्रकट हुए, शिव कैसे आए, शंकर कैसे आए, कैसे पहुंचे हैं। महाराज जिस भूमि पर संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन तप करते हो, तपस्वी तप कर, उस भूमि पर ओमकारेश्वर बाबा का प्रागट्य होना। और बहुत ध्यान देना, इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले शंकर जी प्रकट हुए, उससे पहले जो पीछे तुमको ओम दिख रहा है, बोलो जम के बोलो, दिख रहा है, इस भूमि पर मेरे देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग प्रकट हुआ, उससे पहले मेरे देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर सबसे पहले ओम को प्रकट करा था, ओम अक्षर को प्रकट करा। किसके लिए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरे देवाधिदेव महादेव को कि 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर शंकर भगवान वाणी नहीं बोले, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द नहीं दिए, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द का घोष नहीं करा, 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर भगवान ने कहीं ओम अक्षर नहीं दिया, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ऐसा है जहां शंकर भगवान ने ओम का नाद किया। काशी में भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा, उज्जैनी में शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र को उठाकर देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे पूरे चरित्र का स्मरण करिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे पूरे वेद और पुराण का शास्त्र का अध्ययन करिए, कहीं पर भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा। केवल एक माँ रेवा का तट, ये पवित्र भूमि ओमकारेश्वर की, जिसमें सबसे पहले शंकर भगवान ने ओम का नाद किया है। सबसे पहला ओम का नाद शिव जी ने किया। किसके लिए? मार्कंडे ऋषि कह रहे हैं, मार्कंडे बाबा कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, सुनो धर्मराज, 60,000 राक्षस
असुर दानव एक साथ एकत्रित हुए और उनका नाम कालके हुआ। कितने असुर, कितने राक्षस? 60,000 असुर, 60,000 दानव, 60,000 राक्षस, 60,000 असुर एक साथ एकत्रित हो गए तो उनका नाम कालके असुर हुआ, कालके दानव हुआ। अगस्त ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते थे। अगस्त बाबा तो अगस्त बाबा थे। शिव की उपासना उनकी निरंतर चलती थी। अगस्त ऋषि ने देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती का स्मरण किया, मां को याद किया। जैसे अभी हमने कथा में कहा था कि मां के रूप में माता पार्वती जी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बैठी, और बहुत जरूरी है। घर में मां का होना और हाथ में माला का होना। जिसके घर में मां है और हाथ में माला है, उसका नाश दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो अपनी मां का आदर करता है और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करता है, जो मां का आदर करता है और गले में पड़ी हुई कंठी, गली में पड़ी हुई माला का आदर करता है, मालूम पड़े तुलसी की माला गले में पहन ली, रुद्राक्ष की माला गले में पहन ली और दुनिया की निंदा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी कंठी पहनने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कंठी का मतलब क्या होता है? तुलसी की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? रुद्राक्ष की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? तुलसी की कंठी तुमने गले में धारण कर ली और कह दिया हमने गुरुजी से मंत्र लिया था इसलिए तुलसी की कंठी पहनी है, हमने मंत्र लिया था इसलिए रुद्राक्ष की कंठी पहनी है। कंठी का मतलब क्या होता है? कंठी का मतलब यह है कि हमारे कंठ से, हमारी वाणी से, हमारे शब्द से कभी भी किसी का आहित ना हो, किसी को गाली ना दी जाए, किसी का अपमान ना किया जाए, किसी को शब्द ऐसा ना कहा जाए जिससे किसी को कुछ मन में घात लगे। कंठी का मतलब है अपने कंठ को सुधार लो। अपने कंठ को सुधारना मतलब कंठी का। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? चलो री मेरी जीजियो निमाड़ वाली, बोलो तो जरा जल्दी से। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? गले में जो मंगलसूत्र पहना रहता है उसमें काले मोती, लाल मोती और बीच बीच में सोने के मोती पड़े रहते हैं। मंगलसूत्र का मतलब है कि तेरे गले में ये जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, मतलब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ पीछे से कोई तुम्हें बल देने वाला, कोई तुम्हें ताकत देने वाला पीछे से तेरे साथ कोई ना कोई कदम मिलाकर चलने वाला तेरे साथ चल रहा है। ये मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र में जो काले धागे हैं, सोने के दाने हैं, काले दाने, सोने के दाने, फिर काले दाने, फिर सोने के दाने, लाल दाने, फिर सोने के दाने, ये हमें बताते हैं कि हमारे मंगलसूत्र को देखकर अगर एक जैसे काले काले के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, एक जैसे सोने सोने के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, उसमें काला और पीला, काला पीला, लाल पीला उस मंगलसूत्र में दाने होते हैं। वो ये बताता है शादी के समय पर जब दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो मतलब मंगलसूत्र का मतलब वो दूल्हा दुल्हन के गले में इसलिए पहना रहा है कि तुम मुझसे शादी कर रही है। इस मंगलसूत्र को देख लेना, इसमें आधे दाने काले हैं, आधे दाने पीले हैं। अर्थात जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, कभी काली जिंदगी रहेगी, कभी पीली जिंदगी रहेगी, कभी सुख की जिंदगी रहेगी, कभी दुख की जिंदगी रहेगी। मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र धारण कराया है, इसलिए तू ये अंदाजा लगा कर रखना कि मंगलसूत्र का एक एक दाना एक जैसा नहीं होता। मंगलसूत्र में भी काले और पीले दाने होते हैं, सोने के और काले दाने होते हैं, लाल और काले दाने होते हैं। उसी तरह अपनी जिंदगी में भी अच्छे दिन और बुरे दिन आते रहते हैं, घबराना नहीं। मंगलसूत्र में आखिरी में एक नीचे कटोरी आ जाती है। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, जी जी हो, सही है गलत है? पर एक निवेदन आप सबसे करेंगे, हम पहले भी व्यासपीठ से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सोने की कोई चेन,
कोई मंगलसूत्र, कोई अंगूठी, कोई महंगा पर्स, कोई पैसा लेकर आप कथा के पंडाल में बिल्कुल मत आओ। आप तो मेरे बाबा के होकर आओ, मेरे शंकर को लेकर जाना है। इसलिए जब हीरा रूपी डायमंड, जब शिव पुराण रूपी मिल रहा है, तो तुम्हारी कीमती सामान को अपने अपने घर में छोड़कर आया करो। मत बिल्कुल मत आओ, उसको लेकर नहीं आओ। मंगलसूत्र में काला पीला सोने का, फिर काला, और आखिरी में आ जाती है एक छोटी सी, जम के बोलो, कटोरी, कोई छोटा सा पेंडिल। अर्थात पति अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाते समय कहता है ये सुख और दुख की जिंदगी चलती रहेगी, पर हिम्मत मत हारना, आखिरी में मंगलसूत्र में कटोरी आती है। उसी तरह एक दिन अच्छे दिन बाबा जरूर देता है, निश्चित है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आएगा। दिन अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है, घर में माँ का सम्मान मत भूलो, अर्थात माँ का आदर करो और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करो। गले में पड़ी हुई कंठी से अपने कंठ की शोभा बढ़ाओ। केवल कंठी पहनकर नहीं रहना, बल्कि अपने कंठ से कभी अपशब्द नहीं कहना, कभी अपशब्द। ना जाने कितने कितने पुण्य हम अपनी जिंदगी के कर बैठते हैं, तब जाकर कोई अच्छा कार्य हो पाता। हम कल वो यशराज महाराज जी से कह रहे थे कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं, कोई सोनी परिवार में, कोई विशाल जी वगैरह सोनी जी का फार्म हाउस है, उसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। तो हम उनसे कह रहे थे यशराज को कि कितने पुण्य वाले जीव होंगे कि हमारे एक तो ठाकुर जी की सेवा, दूसरे हमारे शंकर जी की सेवा, तीसरी हमारी माला जाप अनुष्ठान हमारे पूरे यहीं चल रहे हैं। इस मकान का वास्तु हुआ कि नहीं हुआ, इस मकान में कोई ठहरा कि नहीं ठहरा मालूम नहीं, पर ना जाने कौन से पुण्य उस सोनी परिवार ने करे होंगे कि देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी उसमें आकर अपना अनुष्ठान जाप और पूजन कर रहा है। ये कितना कहाँ से पुण्य लेकर आए होंगे, सोचो कहाँ से पुण्य ला। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मान। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मान। ओ बाबा मारी पतंग ऊंची राख जे, भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जे। शंभु बाबा थारा चरण कमल माराख जे, भोले बाबा थारा चरण कमल में। अपनी कंठ में जो कंठी पड़ी है उसकी शोभा है। मां और माला दोनों की इज्जत करना चालू कर दो। घर में मां का होना जरूरी है और हाथ में, जम के बोलो जरा, माला का होना जरूरी है। घर में मां रहती है तो तुम्हारा बाल मां का नहीं होने देती है, और हाथ में माला होती है तो वो डूबने नहीं दे सकती, वो डूबने नहीं दे। पर आजकल एक नया जमाना आ गया, माला की जगह लोग बागू कंजन कहाँ से कौन सा बटन वाला सिस्टम लिया है। एक इतनी बड़ी घड़ी जैसा होता है, वो हाथ में लगा रहता है, नहीं दबाते रहे। देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने? अरे बोलो तो सही, देखिए इतनी बड़ी रहती है ना, उंगली में वो पहन लो, नहीं बस ऐसे ऐसे दबाता। हमने पूछा एक दो जीजियों से,
हमने एक दो जीजियों से पूछा, क्यों री ए इंदौर वाली जीजी, ए कमला, कहे हो गुरु जी। तो हमने कही है कही है, तो क्या कल गुरु जी वो माला है। हमने कहा माला तो दिख ही नहीं रही है 108 मन का की, कहीं दिखी ही नहीं। अरे गुरु जी आजकल का फैशन यही है, तो हम तो यूं यूं दवाई ले उसके। हमने भी कहा ठीक है, माला फेरते थे तो बीच में सुमेरु आता था, और सुमेरु आता था तो वहां से माला को पलट लेते थे। तो भगवान भी एक माला जैसी पलटाती थी, भगवान हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। भगवान भी हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। अब तुम्हारे पास में दबाने के लिए यूं यूं दबाओ तो भगवान भी तुम्हारा गला दमिच ले। अब उससे कौन सा तुम्हें पुण्य मिल रहा है? रुद्राक्ष की माला जपते थे तो हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल रहती थी। तुलसी की माला जपते थे तो भगवान हमारी इंद्रियों को संयमित रखता था। वो बटन दबाने से कौन सी संयमता रहेगी ना। इतना भी फैशन मत लाओ जिसमें परमात्मा पीछे हट जाए और तुम्हारा फैशन आगे बढ़ जाए। हर हर, इतना भी फैशन नहीं चाहिए, बन सके। और मेरा तो, हम लोग तो हमेशा शिव महापुराण के माध्यम से एक निवेदन करते आए हैं और आज आप लोगों से भी कर रहे हैं, हाथ में माला भले ना हो, हाथ में भले माला मत रखो, पर शिव महापुराण कथा कहती है अपने दिल से महादेव को दूर मत रखो, अपने करीब में रखो शिव को। और शिव को करीब रखने का फल, एक पत्र आया देखो, मेरा नाम सीमा यादव है, पति का नाम अशोक यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम ओमकारेश्वर के पास में गांव धावड़िया के निवासी हैं। कौन सा गांव है? धावड़िया, ठीक है, सही बोला है, ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। मेरा नाम सीमा यादव है। कहीं बैठी हो सीमा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सीमा यादव आप ही हैं? मेरा नाम सीमा यादव है, पति का नाम अशोक यादव है, मोबाइल नंबर ये है। हम ओमकारेश्वर के पास गांव धावड़िया के निवासी हैं। बच्चे आए हैं क्या साथ में? दोनों आए हैं, लिया, दोनों को लिया। लिया लिया। धावड़िया के निवासी हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, और शादी के 17 साल पूरे हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, 5 बार तो IVF कराया। अब आप लोग पत्र पढ़ रहे होंगे एलईडी पर, तो आप लोग आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ रहे होंगे, तो उसमें पढ़ रहे होंगे। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया हुआ, 5 बार IVF, 3 बार टेस्ट बेबी होने पर भी फायदा नहीं हुआ। तब हमने बेलपत्री के नीचे खीर वाला प्रयोग किया, फिर भी गोद नहीं भरी। मेरी ननंद के बताने पर हमने पशुपतिनाथ का व्रत और आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और मेरा 5वां सोमवार था कि डॉक्टरों से इलाज के लिए हम बताने के लिए गए और मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। ये शिव भक्ति है। 5 बार IVF करा लिया, 3 बार टेस्ट बेबी करवा लिया। 17 साल में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर जाकर हमने विनती ना करी हो। 17 साल में जगह जगह से गोद भरवाई, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। अब लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इससे ज्यादा कौन इंतजार करेगा कि अब औलाद होगी? किसको मालूम? कौन सोचेगा कि औलाद का सुख होगा? किसको मालूम? और कौन विचार करेगा? 5-7 साल तक लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद विचार करने लगते हैं कि अब संतान का सुख नहीं। अब तो डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टरों को भी दिखाया, IVF भी करवाया, टेस्ट भी करवाया, और 1 बार नहीं 3 बार करवाया। आखिरी में हार कर बैठ गए गुरुजी। तब मेरी ननंद के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत करा।
सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर हम पति पत्नी ने शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर से घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से कमर में बांध ली। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 12 अप्रैल 2022 को हमारे घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर। ये उसकी कृपा। अब ये तो पत्र है 17 साल का। अब एक पत्र आया है, देखिए। मैं सपना अशोक केवट निवासी धामनोद जिला धार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं सपना अशोक केवट निवासी धामनोद जिला धार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इधर बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा। कैमरे वाले इधर कैच करिए, देखो इधर। एक बार हाथ हिलाओ वापिस, कैमरे वालों को दिख जाओगे। लियाओ दोनों बच्चों को लियाओ। 17 साल के बाद इनके यहाँ संतान हुई, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों पुत्रों को प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करो। चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। किसकी है? बधाई। श्री शिवाय। 17 साल के बाद देवाधिदेव महादेव ने दिए और 2 दिए, ये उसकी कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सपना अशोक केवट निवासी धामनोद जिला धार की रहने वाली। बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारी शादी को कई साल निकल गए थे। 10 साल तक तो हमने इंतजार करा औलाद के लिए, पर नहीं हुआ। 15 साल तक भी औलाद नहीं हुई। 19 साल निकल गए गुरुदेव, और 19 वर्ष तक हमारे घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव एक बार मेरी मम्मी ने आपके बारे में बताया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। टीवी के सामने आसन लगाकर पहली बार कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम आपको पहचानते नहीं थे, पर आपकी वाणी पर भरोसा कर कर हमने कथा सुनकर बेटमा की कथा में हम पहुंच गए। और बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा देता जरूर है। हमने बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल 2.5 महीना निकला था और गर्भ ठहर गया। 19 वर्ष के बाद में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सपना अशोक केवट निवासी धामनोद जिला धार की रहने वाली हूँ। लाइन अच्छी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना नाही एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर यहाँ आ सकती है। शिव तत्व है।
हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को हम जितना दृढ़ करेंगे, जितना दृढ़ करेंगे, हम जितना अपना भरोसा पक्का करेंगे, मेरा महादेव सुनेगा जरूर। फिर कहेंगे कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। कल अब हम बोलेंगे ना तो तुम लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोल जाते हैं, तो कई दिनों तक विवाद चलता रहता है। मन तो करता है कि नहीं बोलें, पर जवाब तो देना ही पड़ता है ना। कल एक पत्र कक्ष में किसी ने भेजा, आप चाहोगे तो हम वो कक्ष का पत्र तुमको दिखा भी देंगे। उन्होंने लिखा, हमारी ड्यूटी तो यहीं बाबा ओंकारेश्वर के यहीं लगी रहती है। आप कल कथा में इतना इतना वर्णन कर रहे थे कि शंकर को जल चढ़ाने से ये होता है, शिव जी सुनते हैं, बाबा ऐसा करते हैं, बाबा झोली भरते हैं। हमारी ड्यूटी तो यहीं ओंकारेश्वर में है, और मैं कई साल से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे बाबा क्यों नहीं सुन रहे? अब हम बोलेंगे ना तो लोगों को काली मिर्ची लग जाएगी। ईमानदारी से बोले ना, अभी तक तुम जो ड्यूटी कर रहे हो ना, वो सरकार की कर रहे हो। जिस दिन मेरे ओमकारेश्वर बाबा की कर लेते ना, उस दिन तो झोली भर कर ही लेकर जा। अपने कमाने का उद्देश्य छोड़कर जिस दिन शंकर को अपना बनाने का प्रयास करोगे, उस दिन मेरा महादेव तनख्वाह देना प्रारंभ करेगा। उस दिन वो देगा, और वो तनख्वाह देता है तो खाली नहीं रहती है। दुनिया की तनख्वाह में और मेरे महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। वो एक लाइन हम लोग गुनगुनाते हैं, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हम उसके आश्रित। एक माँ ने लिखा, मेरे बच्चे की किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गया। पत्र देखिए, अब देखिए जरा, दुनिया की नौकरी और परमात्मा की नौकरी में क्या अंतर है, जरा इस पत्र में देखिएगा। मैं राधा बिरली सनावस से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। राधा जी कहीं बैठी हों, राधा बिरली सनावस से, आप ही हैं बेटा? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं राधा बिरली सनावस से हूँ, राधा बिरला सनावस से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं रुद्राक्ष के जल का और शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करना चाहती हूँ।
मेरी बहन 8 जून 2023 को अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी लीवर और किडनी दोनों पूर्ण तरह से खराब हो गई है। किडनी भी काम नहीं कर रही और लीवर भी काम नहीं कर रहा। ये मात्र आधे घंटे का समय इसके पास में है। आप पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा केवल आधे घंटे का समय इसके पास में। इसका लीवर भी खराब हो चुका है, किडनी भी खराब हो चुकी। पूरा घबरा गए। अचानक उसकी बात सुनकर बहुत टेंशन में आ गए। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला तब हम सीहोर किसी को भेजे और वहां से रुद्राक्ष बुलवाए। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको गलाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मात्र आधा घंटा जीवित रहेगी, ये कह दिया गया था। फिर जब हमने शरीर पर उसके रुद्राक्ष का जल मला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर को जल चढ़ाकर उसके मुख पर डालना प्रारंभ करा, उसके होठों पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहन ठीक हो गई और उसका लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर। अब जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे। कोई कहे कि हम वहां नौकरी कर रहे हैं, हम वहां सर्विस कर रहे हैं, हम वहां ड्यूटी कर रहे हैं, फिर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसका कारण है तुमने ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर, किसी से तेज बोल दिए होगे अपनी जगह पर, किसी कोई काम तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा वैसा भी हो गया होगा अपनी जगह पर है। जिस दिन तुम मेरे बाबा की ड्यूटी करते हैं ना, उस दिन तुम्हारे मुख से अब शब्द भी नहीं निकलता और एक काम तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होता। मेरा बाबा उसको संभाल लेता, संभालता। पाप किससे नहीं होता? संसार में कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई जवान, कोई बुढ़ा एक बार आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। एक कोई आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। पाप किससे नहीं होता? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप हो गया। स्नान करते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हो गया। चलकर जाते हैं, पांव के नीचे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। पाप किससे नहीं होता? कोई कितना भी दूध का धुला हुआ कहते हमने पाप नहीं करा। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो तो पाप तो तुम्हारे हाथों से होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, पाप तो होना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अनजाने में अगर पाप होता है तो महादेव उसको माफ करता चले जाता है, पर जानबूझकर पाप करोगे तो महादेव भी माफ नहीं कर सकता। अनजाने में पाप करोगे तो महादेव भी तुमको माफ नहीं कर सकते। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। तो सुन लो जरा अच्छे से, तेरा क्या होगा रे कालिया। अरे भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा बड़ा कठिन है, समझना कठिन है ना कि क्या क्या। अरे लगे उसकी भक्ति में, उसकी नौकरी में, उसकी सर्विस में लगे, उसकी ड्यूटी कर रहा है। कभी कभी एक
आप लोगों ने शिव महापुराण की कई वीडियो अगर आपके पास में आई होगी तो आपने देखा होगा। एक उज्जैन की कथा में एक बूढ़ी माँ आई थी, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके साथ में एक शंकर का शिवलिंग था, नर्मदेश्वर। वो जो खाती थी ना अपने महादेव को खिलाती थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बूढ़ी माँ का देखा होगा, त्रिपुंड लगाई हुई थी और जमीन पर बैठी है, पत्तल में भोजन रखा, पहले महादेव को खिला रही है फिर रख। सात दिन में एक दिन हम भी भोजनशाला में जाते हैं दर्शन करने के लिए, कथा स्थल घूमने के लिए जाते हैं। बूढ़ी माँ मिली दूसरे दिन, तो हम हमारे पास में एक दिन पहले वीडियो आया तो हमने उससे पूछा, माँ कहाँ से आई हो? कहा महाराष्ट्र की रहने वाली। हमने कहा ठीक है। माँ तुम कल वो भोजन करा रही थी महादेव को पत्तल में? हाँ। कहां से भोजन लाई थी? कहा मेरे पास में 3 दिन से भोजन नहीं था, तो मेरी पड़ोसन ने उसके पास में जो भोजन रखा हुआ था वो मुझे दे दिया। 3 दिन पुराने भोजन का तुम भोग लगा रही थी? मेरा नियम है, जो मैं खाऊंगी मेरे महादेव को दूंगी, जो मैं पहनूंगी वो महादेव को दूंगी, जो मेरा है वो मेरे महादेव का है, जो मेरा है। जो मेरा है वो मेरे महादेव का है। हमने कहा माँ तुम महादेव को लेकर चलती हो तो महादेव के खाने का सामग्री साथ में लेकर नहीं चलती? कल लेकर तो आई थी पर बैग कोई चुरा कर ले गया। आप महादेव को इतना देती हो, महादेव ने आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया? अब पूछने में तो आनंद की बात है, अगर कोई सत्संग मिल जाए तो थोड़ा समय अच्छा सा आनंद में हो जाता है। महादेव ने आपको कुछ दिया है? वो माँ कहती है मेरा एक बेटा तो डॉक्टर है और एक बेटा कलेक्टर की गाड़ी चलाता है, दोनों ही अच्छी पोस्ट पर हैं और बाबा की कृपा दृष्टि है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। ये मेरे महादेव ने दिया है। मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर मेरे बच्चों ने विद्याध्ययन किया, मेरे बच्चों ने कर्म किया और मेरे बच्चे अच्छी जगह पहुंच गए। ये उसकी कृपा है जिसकी मैं आराधना करते आ रही हूं, जिसकी मैं चाकरी करते आ रही हूं। बहुत समझने वाला विषय है। तुम्हारे घर में संपदा ज्यादा हो, धन वैभव ज्यादा हो, सत्ता ज्यादा हो, चाहे तुम्हारी कुर्सी पद प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो, चाहे तुम अच्छे अच्छे अहदे पर बैठे हो, चाहे तुम मिनिस्टर, चाहे तुम कलेक्टर, चाहे तुम जो पद पर विराजमान हो, चाहे तुम्हारे पास में जो पद जो प्रतिष्ठा है, पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा और पद जब होता है जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हारे कहने पर चले, तो समझ लेना कि तुम्हारा पद बड़ा है। दूसरे पर रुआब झाड़ना सरल है, अपनी औलाद को सतमार्ग बताना कठिन है। एक मास्टर, पढ़ाने वाला टीचर 50 बच्चों को, 50 स्टूडेंट को पढ़ाता है, उनकी किस्मत बना देता है, उनका भाग्य बना देता है। और एक टीचर अपने ही बच्चे को उस तक नहीं पहुंचा पाता। कारण क्या होता है? वो दूसरे आएंगे तो पांव पड़ेंगे, दूसरे आएंगे तो सम्मान देंगे, सर सर, दूसरे आएंगे तो आदर करेंगे, दूसरे आएंगे तो सलूट ठोकेंगे, पर आपकी औलाद आपके चरण नहीं छू पाती, आपकी औलाद आपको प्रणाम नहीं कर पाती, आपकी औलाद आपका सम्मान नहीं कर पाती। उस समय हृदय कछोटता है कि मैंने इतना करा तो किसके लिए करा? मैंने गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सत्ता वैभव संपदा किसके लिए बनाई? जब मेरी औलाद मेरी ना सुन रही है, मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है, मेरी औलाद मेरा सम्मान नहीं कर रही है, मेरी औलाद मेरा सत्कार नहीं कर रही है, तो मैंने वैभव किसके लिए करा? मैंने नौकरी किसके लिए करी? मैंने तनख्वाह किसके लिए लाया? मैं इतना वैभव किसके लिए बनाया? जब औलाद नहीं पूछ रही तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? उस जगह पर याद आती है
कि ये गुलामी मैंने संसार की करी, अगर ये गुलामी मैंने महादेव की करी होती तो मेरा बेटा भी संस्कारित होता, मेरा परिवार भी संस्कारित होता, मेरा बेटा भी संस्कारित होता और मेरा परिवार भी संस्कारित होता। और मेरा बेटा आज मेरा सम्मान कर रहा होता, मुझे प्रणाम करता। दूसरे के बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे सलूट ठोक रहे हैं, दूसरे के बच्चे आकर सत्कार कर रहे हैं, और खुद के बेटा बेटी बाप बेटा सोफे पर और वो पांव पसार कर बैठे हैं। और जहां ऑफिस में पहुंचे तो सर 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 दुनिया करती है, और मालूम पड़े औलाद सम्मान ना करे तो काय का सर। और जिस दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान ना करे उस दिन मेरे महादेव को याद करना और थोड़ी सी गुलामी उस शंकर की करना प्रारंभ करना। फिर तुम्हारे बच्चों में जो बदलाव आएगा, तुम्हारे बच्चों में जो संस्कार मेरा महादेव देगा, फिर उसको देखना कि तुमने जो दिया और मेरे महादेव ने जो दिया उसकी तनख्वाह में क्या अंतर आया, फिर उसकी देने में क्या अंतर आया, फिर उसकी गुलामी करना। मेरे बाबा तेरी नो सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया। तुम ना गाओ, ये जितने शिव भक्त आए सब गाएंगे, आप भी तो गुलाम हो बाबा के। प्रेम से बोलो, जब से तब से वरना औकात क्या थी मेरी सबसे। बहुत बढ़िया, कितना जोरदार गाते हो रे तुम लोग, नजर उतरवा लेना हो, शिव कृपा है। हम उसकी चाकरी कर रहे हैं, हम उसकी नौकरी कर रहे हैं, हम उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, और जब हम उसके लिए कर रहे हैं तो खाली नहीं जा। एक पत्र है देखिए, कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, दिख गए। कृष्णा परिहार, आ जाओ कृष्णा, आइए। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। गुरुजी, मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी चैनल आस्था के माध्यम से देख सकते हैं। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास का रहने वाला। गुरुजी, मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था। मैंने भारत के टॉप 5 हॉस्पिटल, दिल्ली का एम्स, मुंबई का प्रेम और बेंगलोर का निमांस हॉस्पिटल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मस्तिष्क का अस्पताल है, वहाँ भी सभी डॉक्टरों ने मीटिंग ली और कहा था कि ये गठान बहुत अंदर है, ब्रेन में जो गठान है बहुत अंदर है, इसे निकालने में बहुत तकलीफ होगी, ये बच्चा कोमा में भी जा सकता है, इसको सुध नहीं आएगी और ये कोमा में चले जाएगा, होश नहीं रहेगा। अब करें तो करें क्या। तभी मैंने सीहोर के रुद्राक्ष के पानी के बारे में सुना और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। रोज मंदिर जाता, शंकर को जल चढ़ाता, आचमन करता, नंदी के पास बैठकर बेलपत्र खाता, शिव जी के चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ कर दिया, रुद्राक्ष का जल का आचमन करता। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अगले महीने बाबा की कृपा, वापिस अभी मेरे ब्रेन में जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे मुझे कम हुई। अब मेरा वापिस बाबा की कृपा से MRI होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे बाबा ने जो मुझे तकलीफ थी उससे तो निजात दे दिया, बस MRI भी बाबा की कृपा से अच्छा ही आएगा। ये शिव कृपा, ये शंकर की। जहां पर अब वो लिख रहा है, पहले जो तकलीफ थी उससे मुझे निजात मिला और मेरा बाबा चाहेगा तो मेरा दुखड़ा हरेगा।
आप भरोसा, विश्वास और उसकी दृढ़ता, ये बहुत जरूरी। भरोसा, विश्वास, उसकी दृढ़ता। अरे खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। मार्कंडे बाबा कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से 60,000 असुरों ने मिलकर पूरी पृथ्वी को तहस नहस करने का विचार कर, जिनका नाम था काल के असुर, दानव। अब वो काल के दानव सारे की सारे 60,000, जैसे ही ऋषियों को मालूम पड़ा, संतों को मालूम पड़ा, गुरुजनों को मालूम पड़ा, तो उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ कर। और जो यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ किया, उस यज्ञ अनुष्ठान का इतना फल हुआ कि कालके को लगा, वो 60,000 असुरों को लगा कि ये हमारे ऊपर आक्रमण है, कुछ भी करो यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दीजिए। और यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिए, सारे कालकियों ने फिर आक्रमण कर लिया, अपना सत्ता इकट्ठी कर ली, इकट्ठी करी। क्रोध आ गया अगस्त बाबा को। अगस्त बाबा को क्रोध आया, देवताओं ने जाकर उनसे विनती करी, निवेदन करा, आप कुछ करिए। अगस्त ऋषि ने कहा करूं क्या, पृथ्वी पर मैं इनको मारने के लिए जाता हूं, इनको संहार के लिए जाता हूं, इनको भस्म करने के लिए जाता हूं, तो ये सब तो जल के अंदर जाकर छुप जाते हैं, अब करें तो करें क्या। तो कहा आप कुछ कर सकते हो। अगस्त ऋषि ने कहा मैं शंकर की और माता पार्वती की आराधना करता हूं और मुझे विश्वास है मेरा देव अधिदेव महादेव और मेरी माता पार्वती जरूर कोई हल करेंगे। माँ जगतजननी ने आकर तुरंत उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी अगस्त ऋषि से कह दिया। माँ पार्वती जी आकर बोली अगस्त बाबा सुनो, एक काम करो, जैसे ही सारे के सारे काल के जल के अंदर जाकर समुद्र में छुपते हैं, तुम सारे समुद्र का पानी पी जाओ और अपने पेट के अंदर समुद्र को सुखा दो। जैसे ही सुखाओगे ये सब मर जाएंगे, ये सब समाप्त हो जाएंगे। आ जाओ। बालक कह रहा है डॉक्टर 6 महीने का कह दिए थे, पर बाबा की कृपा से 3 साल से चल रहा है और बाबा चला रहा है। शिव तत्व और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा
मैं हूँ तेरा राधा, मैं हूँ तेरा राधा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा राधा, मैं हूँ तेरा राधा। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शम्भु, औघड़ी। अगस्त ऋषि ने मां पार्वती का कहना माना, मां आप कह रही हो? हाँ। समुद्र निकल गए, पूरे पेट में उसको सुखाने का प्रयास कर, राइट। काल के सब प्राण छूट गए, कुछ बचे, कुछ काल के बच गए, छुप गए, समुद्र में से बाहर निकलकर छुप गए थे, इसलिए बच गए। अब करें तो करें क्या? कौन मार सकता है? कौन मारेगा? कहा इंद्र, वरुण, गरुण, किसी देव में वो बल नहीं है कि कालके को मार दे। केवल एक, जिसने भगवान का संग कर कर शिवलिंग के निर्माण करे हों और शंकर के निर्माण कर कर भगवान शंकर की जिसने आराधना करी हो, केवल वही मार सकता है, केवल वही, उसके सिवाय कोई नहीं मारेगा। जिसने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना, जिसने शिवलिंग का निर्माण कराओ और शंकर उसको बल देंगे तो वो मरेगा, नहीं तो नहीं मर सकता। अब कौन मारेगा? कौन मार सकता? इंद्र ने अपने सारथी मातली को भेजा। इंद्र के सारथी का नाम था मातली। शिव भक्त को लाने के लिए शंकर भक्त को ही भेजा जाता है। कई माताएं आप लोग जब आ रही होगी ना, तो आप लोगों ने विचार करा होगा, इसने भी कह दिया मैं चलूंगी, उसने भी कह दिया मैं चलूंगी, उसने भी कह दिया मैं चलूंगी, सबका आने का था। पर जब गाड़ी तैयार हो गई, चलने की तैयारी हो गई, सूचना मिल गई कि गाड़ी बहुत दूर रुक रही है, पैदल बहुत चलना पड़ेगा, इतने में 2-3 खसक गई, 2-3 खसक गई। अब वो 2-3 खसक गई, उसकी जगह कोई 2-3 दूसरी, अर्थात मेरे देव अधिदेव महादेव को जिसको बुलाना था, जिसके ललाट पर लिखा है, अब भगवान अगर सबको बुला लेगा तो सबकी गोदी भरना पड़ेगी, सबकी झोली भरना पड़ेगी, जो मांगेगा देना पड़ेगा। तो शंकर भगवान भी सोचता है कि चलनी लगा दूं, छनते छनते आएंगे। शिवजी भी तो सोचते चलते चलते आओ, थोड़े थोड़े कम करके, जितने कम यहाँ पहुंचेंगे उस हिसाब से उनकी व्यवस्था मुझे करना पड़ेगी, करना। देवाधिदेव महादेव, शंकर का भक्त इसको मार सकता है, शिव का भक्त। अब उसको लेने के लिए किसको भेजे? अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो शिव तत्व में डूबे रहते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण की संगति पाकर भगवान शंकर की पूजन में लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शंकर की पूजन का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पाशुपत्य अस्त्र का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान शंकर के पूजन का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शंकर की आराधना का विधान बताया कि शिव कैसे प्रसन्न होंगे। अर्जुन भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता था, भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। बालू रेत उसका शिवलिंग, कंकर उठा लेता, उसकी पूजन करता, कहीं जाता शिवलिंग का निर्माण करता। अर्जुन शंकर की पूजन में लगा रहता। तो अर्जुन शंकर के भक्त हैं। शंकर के भक्त को लेने के लिए शंकर के भक्त को ही भेजा जाता है। इंद्र स्वयं नहीं गया, इंद्र स्वयं नहीं गए अर्जुन को लेने के लिए। इंद्र ने किसको भेजा? अपने सारथी मातली को भेजा। मातली कौन? मातली कौन है? इंद्र के सारथी मातली कोई साधारण नहीं है। मातली का नियम था अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर, इंद्र का सारथी मातली अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना किया करता था, शिव की आराधना करता था।
और मातली का एक नियम बड़ा पक्का था, इंद्र के रथ का सारथी था मातली। जब इंद्र का रथ चलाने के लिए वो बैठता था तो एक बार महादेव को याद कर कर, भगवान शिव का नाम उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठता था। एक बार मुख से उच्चारण करता था, हार हार महादेव, उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठता। वो मातली है। वो महात्मा। और महाराज मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम सब गाइए, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। 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 मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। बड़े आनंद में दोनों हाथ से बच्चे मां नर्मदा को सुरक्षित संरक्षण देने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। इन बच्चों की टीम ने और पूरी संस्था ने 900 टन कचरा मां नर्मदा का साफ किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मां नर्मदा स्वच्छ हो, पवित्र हो और आनंदित हो, उसके जल का संरक्षण करना यह हमारा पूरा अधिकार है। और बड़े भाव से आप और हम मां नर्मदा जी को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, यह हमारी जवाबदारी है। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार ताली।
मेरे हैं, ये कोठी बंगले मेरे हैं, ये कोठी बंगले मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ये दौलत शोहरत मेरी है, ये दौलत शोहरत मेरी है, ये दौलत शोहरत मेरी है, ये दौलत शोहरत मेरी है। जब खाली हाथ ही जाना है, जब खाली हाथ ही जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। जब खाली हाथ ही जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, ईमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से भोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। राधे हरि बोल, भोले शंभू। राधे हरि बोल।
दिखाया मेरे अद्भुत है। जब जल के राख हो जाना है, जब जल के राख हो जाना है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब जल के राख हो जाना है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। बोले तेरा नाम लिया, बोले से बोले तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से बोले तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। से बोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से बोले जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ओ अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से बाबा को विनय करिए। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हृदय से कहोगे तो हृदय से सुनेगा। जहां जगह मिल जाए ना वहां बैठ जाओ। पंडालों में जगह नहीं हो तो बाहर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाओ। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। माँ रेवा, मेरा ओमकार नाथ, मेरे ओमकारेश्वर बाबा और शिव महापुराण की कथा बाबा से कहिए। भाव के साथ में सबको बोलना है, साथ साथ में सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शिव औघड़ दानी। मातली शिव की आराधना करने वाले।
शंकर का भक्त ही शंकर के भक्त को ला सकता है। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई लेकर आ जाए। मातली का एक नियम था, इंद्र के सारथी मातली का एक नियम था, शिव की आराधना करता था। और भगवान की आराधना में ऐसे डूब रहता था, भगवान शिव की आराधना में। इंद्र खुद कहते थे कि मातली तो ये दिन भर शिव 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 जपा करता है। मातली कहता है केवल यही मेरा सार्थक है। और बहुत ध्यान दीजिएगा, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शंकर का नाम यदि इन होठों पर चढ़ गया, शिव कथा इन कानों में जाकर बैठ गई, शंकर की सेवा इन हाथों से अगर हो गई, शिव के मंदिर तक अगर ये चरण चले गए और ये नेत्र शंकर के दर्शन कर लें या शिव भक्तों का दर्शन कर लें, और ये जिह्वा शंकर के नाम का उच्चारण कर ले, और ये दिल अगर शिव में लग जाए, तो फिर दुनिया में कहीं भटकना होता ही नहीं है। शिव के करीब में हम पहुंच जाए, फिर भटकना नहीं होता। अरे मन को बना ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जिस दिन तुमने इस हृदय को भगवान शंकर का शिवालय बना लिया, फिर भगवान देवाधिदेव महादेव तेरे संग में है। आप लोग जल चढ़ाने जाते हो? सब लोग बोलो बोलो, जम के बोलो, आवाज आना चाहिए आप लोगों की। जाते हो? आप लोगों से एक बात पूछें, जब से आपने दिल से महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन भले 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, जितने भी हो गए, आपने जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके पहले का समय और जब से तुम जल चढ़ाना प्रारंभ करे उसका समय एक अंदाजा लगाकर देखना कि उसके पहले कितने तकलीफ में थे, और जब से विश्वास रखकर तुमने शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे भोलेनाथ ने तेरा हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ाना प्रारंभ। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। मातली अर्जुन को लेने के लिए गए, और मातली ने अर्जुन से कहा चलो, इंद्रदेव ने बुलाया। इंद्र ने मुझे क्यों? काल के असुर परेशान कर रहा है इसलिए बुलाया। चलिए, सत्य बोलने में क्या जाता है, किसके लिए बुलाया, क्यों बुलाया, काय के लिए बुलाया, चल कर देख लीजिए। चलो, मातली अर्जुन को लेकर पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर अर्जुन से कहा कि मैं इस असुर का संहार नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हो। अर्जुन कालके को मारने के लिए पहले विचार करने लगे कि ये मरेगा कैसे। अगस्त बाबा ने कहा इसको मारना सरल नहीं है। इन असुरों ने विद्वान ब्राह्मण संत जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हैं, जितने मंत्रों का उच्चारण करते थे, जितना नाद करते थे, जितना स्मरण करते थे, उन सबके मंत्रों को इन्होंने याददाश्त भुला दिए। जितने संत साधु गुरुजन हैं, जितने तपस्वी साधक उपासक हैं, जितने सन्यासी साधु तपस्वी उपासक हैं,
ये सब भगवान का जो मंत्र पढ़ते थे, भगवान को प्रकट कर लेते थे, वो मंत्र भूल गए। इसलिए इस कालके को मारना बड़ा कठिन है। जब तक यज्ञ चालू नहीं होगा, उधर यज्ञ चालू हो, अनुष्ठान चालू हो, सन्यासी तपस्वी साधक ब्राह्मण अपना अपना अनुष्ठान करें, और इधर अर्जुन कालके को मार दे तो वो मर जाएगा। अब ब्राह्मण मंत्र भूल गए, ब्राह्मण वेद ध्वनि भूल गए, संत साधु गुरुजन मंत्र भूल गए, आराधना भूल गए, साधना भूल गए, उनकी याददाश्त में नहीं था। फिर करें क्या? तो क्या एक काम हो सकता है, अर्जुन तू मारने के लिए तो जा, मना नहीं है, पर मरेगा तब ये सारे संत ब्राह्मणों के चित्त में याददाश्त आ जाए और ये यज्ञ करने बैठ जाए। तो याददाश्त लाएगा कौन? ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देव हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देव हैं, और मृत्युलोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव। अब किससे कहें? अर्जुन भी बैठ गए, मातली भी बैठ गया भगवान शंकर की आराधना करने के लिए। बाबा अब तो आपको ही साधना पड़ेगा इस कालके को मारने के लिए। और जब से भोले जी तेरा अभिमान आना छोड़ दिया, इसको कोई नहीं मार सकता। पहले शंकर जी आप कृपा करोगे, संत ब्राह्मण गुरुजन साधु तपस्वी साधक उपासक पृथ्वी पर रहने वाला एक एक व्यक्ति की याददाश्त वापिस आना चाहिए, तो ये मरेगा, वरना मरने वाला नहीं। ठीक है, अर्जुन लग गए शिव की आराधना में, अगस्त ऋषि लग गए शिव की आराधना में, इंद्र का सारथी मातली लग गया शिव की आराधना में। उसी समय पर माता पार्वती जी एक बड़ी सुंदर बुजुर्ग महिला का रूप रखकर, एक नारी का रूप रखकर पास में से निकल कर गए। एक बुजुर्ग महिला का रूप रखकर, पहचान तो कोई पाता है नहीं। एक बात कहें आपको, नर्मदा जी की जो परिक्रमा करते हैं, मां नर्मदा तट पर जो आते हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमावासी जो होते हैं, या भगवान शंकर की कथा सुनने वाले जो होते हैं, शिव की आराधना करने वाले जो होते हैं, अगर वो दिल से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, वो दिल से अगर शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो मेरी माता पार्वती, मां रेवा और मेरे महादेव किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। ये पक्का पक्का। जब हम, आप लोगों ने तो पहले हम कथा में वर्णन किए हैं, बाबाई के पास में जब कथा हुई थी तो हमने उसमें वर्णन किया है। पहले हम 22 वर्ष के पहले, 22 साल पहले माई नर्मदा की परिक्रमा करी हमने। 20-22 साल हो गए होंगे, 22 साल के पहले की बात। और माई नर्मदा की परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में जब हम पहुंचे, हमारे साथ में एक ग्रुप पूरा की पूरा था जो नर्मदे हर माई कृपा कर, नर्मदे हर हर महादेव बोलते बोलते परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में पहुंच गए। अब वहाँ पर अभी तो नर्मदा परिक्रमा में ऐसा नहीं होता कि कोई सामान आपका छुड़ा लिया जाए। पहले जब हम लोग परिक्रमा करे थे उस समय पर तो वह जंगल में सब कुछ उन्होंने ले लिया था, कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी, केवल एक कपड़ा और आपका हाथ में जो माला झोली और पूजन का जो नर्मदा जी का जल और माँ का।
न जल में से निकला हुआ कंकर, शंकर सब ले लिया। अब जितने सारे सब साथ वाले वो सब कहे बड़ी भूख लग रही है, और अब उस समय पर 22 साल पहले की बात है, शूलपाणेश्वर की जानिया, अब भूख बहुत तेज लग रही है और शाम का टाइम हो गया, लगभग 6:30-7 बज गई और अंधेरा भरचक होने लगा। भूख सबको लग रही, खाने का कुछ नहीं। 1.5 दिन पूरा निकल गया, अन्न का निवाला मुख में नहीं गया। नर्मदा मई का जल पी लिए, हर हर नर्मदे माँ कल्याण कर चलते, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अब उसमें कुछ ज़्यादा उम्र के भी थे तो उनको चक्कर आने लगे, बिना अब भूख लगे, भोजन नहीं, कुछ भी, क्या करा। दुनिया के लोग, आज के लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि महाराज तो अपनी व्यासपीठ से ऐसा बोलते रहते हैं, सब महाराजों की आदत है ऐसा बोलना। पर आप माने ना माने, जो माँ के दर्शन किए वो तो हम बोले बिगड़ रह नहीं सकते। शूलपाणेश्वर का जंगल, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बहुत दूर तक जंगल ही जंगल नजर आए, अब करे क्या। अपना शाम का जो झोली थी पूजन की उसको निकाल कर बस माला कर रहे थे। एक सफ़ेद साड़ी में एक बूढ़ी माँ, जिसके सफ़ेद बाल, सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाई, नाक में एक बड़ी सी बहुत बड़ी नथ पहनी, बहुत बड़ी नथ, कान में कुछ भी नहीं था, सफ़ेद बाल, सफ़ेद साड़ी, और नर्मदा जी का जल भरती हुई बोली, परकम्मा वासी हो। अब सब ने आवाज लगा कर कहा, हो हम नर्मदा परिक्रमा कर। कुछ खाया है? अब सभी तो भूखे थे, कुछ नहीं खाया। वो सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब झोपड़ी व जंगल में हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रही, अब अंधेरे में कौन झोपड़ी दिख रही है। सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब इतने में कोई बोले चाहे नहीं बोले, हम ही कह दिया हाँ दिख रही है। अब दिख तो है नहीं रही थी, फिर भी कह दिया दिख रही है माँ। बस तो फिर थोड़ी दूर पे ही है, आ जाना, मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कुछ खिला दूंगी हो। अब ये सब बोले, अपने को तो कोई झोपड़ी दिख नहीं रही और बुढ़िया चली गई। अभी इससे तो अच्छा है कि अपना रास्ता कवर करें, कहाँ इतनी दूर वहाँ जाएंगे, पैदल चलने वाले व्यक्ति अब इतनी दूर वहाँ चढ़ के जाओ, फिर उतरो, फिर अपने रास्ते पर जाओ, इससे अच्छा अपना रास्ता। भूख लग रही है, अपन तो चलो तो सरी, तो झोपड़ी तो दिखी नहीं रही, अंधेरा गुप रखा है, कहाँ झोपड़ी दिख रही। अरे नहीं दिखे, चलो तो सरी, एक बार देखें तो सरी। सब ने अपनी अपनी लाठी डंडा उठाया, चल दिए। गए तो क्या देखा, एक 4 बड़े बड़े वृक्षों के 4 वृक्षों से बंधी हुई एक झोपड़ी, और झोपड़ी में बुढ़िया, और बुढ़िया ने एक छोटी सी कढ़ाई में बना रखा था मीठा दलिया, वो गेहूं की फाड़, दलिया बोलते, थूली बोलते, मीठी थूली, और बुढ़िया ने बना कर रखी। और वहां जाते से हमने आवाज लगाई, माँ माँ। अंदर से बुढ़िया बोली, बैठ जाओ, बाहर ला रही हूं, अंदर मत आना, बाहर बैठ जाओ, अंदर मत आना। हम बाहर बैठ गए, पेड़ के पत्ते बड़े बड़े, उस पे बूढ़ी माँ ने थूली डाल दी, सब ने पेट भर कर खा ली। खाने के बाद सब पानी पीने के लिए नर्मदा जी की ओर आगे बढ़े। हमने कहा माँ पानी, तो कि इतनी बड़ी नर्मदा है तो सही वहाँ जाके पी लो। हम पीने के लिए गए, माँ का वापस जब धन्यवाद देने के लिए आए तो ना तो वहाँ माँ थी और ना वहाँ झोपड़ी थी, माँ ही माँ। दुनिया को लगता है ये बहता पानी है, दुनिया कहती है बहता पानी है, पर एक बार दिल से पुकार कर देखना, वो माई नर्मदा है। उसको दिल से, आज भी हम लोग ये कथा कहते हैं, हमारी रोंगटे पूरे खड़े हो गए। आज भी ये कथा कहो, ऐसा मन का स्मरण होता है जैसे माँ बड़ी नथ पहनकर, बड़ी सफेद बिंदी लगाकर, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और सामने पूरे रोंगटे शरीर के खड़े हो जाते पूरे। उसको मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ठीक है, ना मानो के तो आपके ऊपर निर्भर। जैसे शंकर की कथा
आपका विश्वास है कि बेलपत्र औषधि बनेगी तो औषधि बनेगी, आपने सोच लिया कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल औषधि है तो औषधि बनेगा, आपने सोच लिया कि रुद्राक्ष का जल औषधि है तो औषधि बनेगा, निश्चित है। और अगर विश्वास नहीं है तो कोई मतलब का नहीं, फिर तो तुम कहीं नहीं जाओ तो अच्छा, अपने घर पे बैठो, बढ़िया छाछ पियो, रोटी खाओ, दलिया बढ़िया खाओ, खेत पे काम करो, फालतू का काम मत करो। काहे को कथा में जाओ? विश्वास ही नहीं है तो कथा में जाने से मतलब क्या? क्या मतलब का? भरोसा है तो भगवान है, और भरोसा नहीं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी, मानो तो माई नर्मदे हार, और ना मानो तो वो तो बह रही है, अविरल चल रही है, पानी बहता जा रहा है, लोगों को जल के रूप में दिख रही है, चलती जा रही। आप मानोगे तो वो माँ है, ना मानो। वो थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, ओ थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। बड़े भाव से, प्रेम से। जो जल में ब्रह्मा जी नहाया, तारा जो नीर में ब्रह्मा जी नहाया, तारा जो नीर में ब्रह्मा जी नहाया, ब्रह्मा जी नहाया मैया डुबकी लगाया, ब्रह्मा जी नहाया मैया डुबकी लगाया, वो असी सेवा करे माँ ब्रह्माणी नर्मदा महारानी। ओ थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी,
निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। उतारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। धारा जल में विष्णु जी नहाया, धारा जल में विष्णु जी नहाया। धारा नीरमा विष्णु जी नहाया, धारा नीरमा विष्णु जी नहाया। विष्णु जी नहाया मैया डुबकी लगाया, विष्णु जी नहाया मैया डुबकी लगाया। सेवा कर वह सेवा करे लक्ष्मी रानी नर्मदा महारानी। निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। ओ धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। शंभो जल में कान्हा जी नहाया, तारा जल में कान्हा जी नहाया। तारा जल में कान्हा जी नहाया, तारा जल में कान्हा जी नहाया। कान्हा जी नहाया, रामा डुबकी लगाया। कान्हा जी नहाया डुबकी लगाया। हरे सेवा ओ जी सेवा करे राधा रानी नर्मदा महारानी। धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। नर्मदा बोल रेवा मैया नर्मदे हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बड़े भाव से कहिए बाबा से,
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो भार ओ भोला सब दुख काटो भार शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो भार ओ भोला सब दुख काटो भार देश मंगल मंगलकारी देश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है। अर्जुन से कह दिया कि इसको मारना है। अर्जुन कहता है कि मैं कैसे मारूं, पहले ब्राह्मण संत गुरुजन साधु तपस्वी साधक उपासक यज्ञ तो करें, अनुष्ठान तो करें, तब तो ये मरेंगे। तभी उसी पल उसी घड़ी उसी क्षण अर्जुन ने भी भगवान शिव का ध्यान करा, मातली ने भी भगवान शंकर का ध्यान करा। ये वो पवित्र भूमि है ओमकारेश्वर की, जहां मार्कंडे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर को कथा कहते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कालके को मारने के लिए जब आतुर हुए, सारे ब्राह्मण संत गुरुजन सब अपनी याददाश्त भूल बैठे थे, तब मेरे शंकर भगवान को याद किया। और जैसे ही याद किया और शंकर भगवान का उच्चारण करा, इस पवित्र ओमकारेश्वर की भूमि पर ओम अक्षर का नाद हो गया। ओम अक्षर का नाद, बोल ओमकारेश्वर भगवान की। ओम अक्षर का नाद हो गया और जैसे ही ओम अक्षर का नाद हुआ, उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते से बोले अर्जुन, प्रकट होते से बोले मातली, क्या चाहिए? कालके को मारना है। ब्राह्मण संत साधु गुरुजन सबकी याददाश्त चली गई है, कुछ करिए। शिव जी कहते हैं मैंने जो अक्षर दिया है ओम, इतना विस्तार होगा, इसका नाद पड़ते से ही सबकी याददाश्त वापिस आ जाएगी। ये 12 ज्योतिर्लिंग में वो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस व्यक्ति की बुद्धि और विवेक भी काम ना करे, अगर वो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर बाबा ओमकार के नाद में ओमकारेश्वर पर एक लोटा जल चढ़ाकर ओम का उच्चारण कर ले, तो बाबा उसकी याददाश्त तक दे देगा, उसकी बुद्धि विवेक प्रबल कर देता, उसकी सोच उसकी वृत्ति तीव्र कर देता। भगवान ओमकार से विनती करी, बाबा अब मैं कालके को मार देता हूं। अर्जुन ने कालके को मार दिया। मारने के बाद विनय करा, बाबा आपको यहां रहना पड़ेगा। भगवान शंकर एक शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान हो गए मां रेवा के तट पर, और शिव जी का नाम हो गया ओमकारेश्वर। मां ओमकारेश्वर। जब जब कहीं दुष्टों का संहार करना होता है, तब मेरा शिव प्रकट होता है।
तब मेरा शिव प्रकट। शिव ऐसे ही प्रकट नहीं हो। भगवान कुछ साधना ध्यानना, भगवान शंकर की भक्ति करना कोई साधारण विषय नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन जरूर करूंगा कि दिल से अगर आप लोगों ने शिव महापुराण की कथा का रस तत्व अगर ग्रहण कर लिया तो मेरा महादेव दिल से देता भी है। जो दिल से सुन रहा है, जो दिल से श्रवण कर रहा है, उसको मेरा महादेव दिल से देता, देने में कमी नहीं करता।